आफत शुरू। नमस्कार, मैं हूं ऋषिका और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो आफताब पूनावाला। बेहद शातिर, इतना कि किसी को भी गुमराह कर सकता है, कभी भी कोई नया ट्विस्ट ला सकता है। इतना चालाक है कि पुलिस के पास उसकी बातों पर भरोसा करने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं था। पॉलीग्राफ टेस्ट हो या नार्को, कबूल कर रहा है कि हाँ, श्रद्धा को मैंने ही मारा है। लेकिन अब उसी शातिर दिमाग वाले आफताब की आफत का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आफताब के सबसे बड़े खेल का पर्दाफाश होगा, क्योंकि आफताब के लिए आफत अब शुरू हो गई है। तो अब तय है, शातिर आफताब की जुर्म वाली किताब खुलने ही वाली है। पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को के जरिए पुलिस ने पूरा खाका तैयार कर लिया है और उसके साथ ही शुरू हो गया है आफताब की आफत का काउंटडाउन। पॉलीग्राफ टेस्ट में कबूला, हाँ मैंने श्रद्धा को मार डाला। नार्को टेस्ट में भी माना, हाँ मैंने श्रद्धा का कत्ल किया। अब खूनी भेड़िए का होगा पूरा पूरा हिसाब। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आफताब की आफत शुरू। जी हाँ, शातिर आफताब ये तो कबूल कर रहा है कि उसने ही श्रद्धा का कत्ल किया है। कह रहा है गुस्से में हत्याकांड को अंजाम दिया है। चाहे पॉलीग्राफ टेस्ट हो या फिर नार्को, एक ही बात दोहरा रहा है। लेकिन इससे पुलिस को कुछ खास हाथ नहीं लगा है। शातिर आफताब ने नार्को टेस्ट में कुछ भी नया नहीं बताया है। वो अब तक पुलिस को जो कुछ बोलता रहा है वही उसने नार्को टेस्ट में भी कहा। मतलब साफ है, अब पुलिस को केस सुलझाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि आफताब ने तो उनको कोई नया सुराग नहीं दिया है। अब नार्को टेस्ट के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि कानून की चौखट से श्रद्धा को इंसाफ कब मिलेगा। यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि नार्को से मिली जानकारी के आधार पर सबूत पुलिस कितने अच्छे से अदालत के सामने रख पाती है। नार्को टेस्ट में क्या बोला आफताब? आफताब ने नार्को टेस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं बताया जिससे श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। दावा है उसने हत्या की बात कबूली है। लेकिन जब आफताब से पूछा गया कि श्रद्धा का फोन कहाँ है, तो आफताब ने जवाब दिया कि श्रद्धा का फोन उसने कहीं फेंक दिया था। आफताब ने यह कबूल किया कि उसने गुस्से में आकर श्रद्धा की हत्या की थी। वहीं पुलिस अब तक इसमें साजिश वाला एंगल तलाश रही है। नार्को टेस्ट में आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े करने के लिए आरी के इस्तेमाल की बात कबूल की है। आफताब से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या कोई और भी इस हत्याकांड में शामिल है, तो उसने कहा कि इस हत्याकांड को उसने अकेले ही अंजाम दिया है। आफताब ने नार्को टेस्ट में श्रद्धा के शव के टुकड़ों को जंगल में ठिकाने लगाने की बात भी कबूल की है। जब आफताब से पूछा गया कि श्रद्धा की लाश के सिर वाले हिस्से को कहाँ फेंका, तो उसने कहा कि वो इस बारे में पुलिस को पहले ही बता चुका है। पुलिस के सामने भले ही आफताब अपने गुनाह कबूल कर रहा है, लेकिन इतना काफी नहीं है। पुलिस के पास अब तक कोई ठोस सबूत नहीं है। दरअसल नार्को टेस्ट की बात अदालत में सीधे नहीं मान ली जाती। आफताब ने जो बोला है वो बस एक कड़ी है, जिससे पुलिस को अब सबूतों के साथ कनेक्ट करना है। मसलन श्रद्धा की हत्या का मकसद क्या, श्रद्धा के शव के बाकी हिस्सों को कहां फेंका, श्रद्धा का मोबाइल फोन कहां है,
पुलिस इन सवालों के जवाब तलाश रही है, क्योंकि आफताब को सजा दिलाने के लिए इन सवालों का जवाब मिलना जरूरी है। अब भी पुलिस के पास हत्याकांड से जुड़े सबूत नहीं हैं। आफताब की गिरफ्तारी से लेकर अब तक पुलिस ने जंगल से 13 हड्डियां बरामद की, फ्लैट से खून के धब्बे मिले, गुरुग्राम से शव के हिस्से मिले, आफताब और श्रद्धा के कुछ कपड़े मिले, फ्लैट से 5 चाकू बरामद। लेकिन इनमें से कोई भी ठोस सबूत नहीं है जो आफताब को मुजरिम ठहरा सके। इसमें से ज्यादातर मिले सबूतों की जांच फॉरेंसिक टीम कर रही है, जैसे जंगल से मिली हड्डियां, कपड़े, खून के निशान के साथ साथ फ्लैट से मिले चाकू वगैरह, जिसकी रिपोर्ट आने में अभी 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और देखिए आफताब कितना शातिर है, इसका अंदाजा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट में उसने वही बताया जो अब तक पुलिस को वो बताता आ रहा है। कबूल कर रहा है कि श्रद्धा की हत्या की है, लेकिन मकसद क्या था, इस बात को लेकर गोलमाल ही अभी तक वो जवाब दे रहा है। बस एक ही रट लगाए बैठा है, गुस्से में था, बस मार डाला। आफताब का बचना नामुमकिन। 110 मिनट तक सवालों का शिकंजा। आफताब भूला, एक एक राज भूला। श्रद्धा मर्डर केस का एक एक सच बाहर निकालने के लिए पुलिस ने आफताब का नार्को टेस्ट करवाया और इस दौरान आफताब से वारदात से जुड़े कई सवाल पूछे गए। साथ ही 18 मई की उस खौफनाक रात का एक एक सच जानने की कोशिश की गई। करीब 2 घंटे तक आफताब का नार्को टेस्ट जारी रहा। नार्को के दौरान पुलिस ने उन सवालों की बौछार आफताब पर की जिन सवालों को लेकर लगातार आफताब पुलिस को गुमराह करता रहा। ऐसे में पुलिस आफताब से जानना चाहती है कि श्रद्धा की हत्या कब और क्यों की। वैसे तो अब तक जो सबूत हाथ लगे उसने साफ कर दिया है कि आफताब ने दिल्ली के फ्लैट में श्रद्धा की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था और बड़ी ही बेरहमी से उसके शव के टुकड़े कर दिए थे। लेकिन नार्को टेस्ट के दौरान ये सवाल सबसे ज्यादा जरूरी था, क्योंकि हत्या की वजह अब तक निकलकर सामने नहीं आ पाई है कि आखिर आफताब की शर्तों पर जीने वाली श्रद्धा की आफताब ने हत्या क्यों की। वहीं एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि श्रद्धा की हत्या कैसे की, क्योंकि इस वारदात के खुलासे के बाद जब पुलिस और फॉरेंसिक टीम फ्लैट में दाखिल हुई और अपनी जांच शुरू की तो घर में सिर्फ 3 जगह खून के निशान मिले थे। हत्या के बाद आफताब ने पूरे घर को एसिड से साफ कर दिया था, जिससे सबूत भी मिट गए। वहीं सबूतों को इकट्ठा करने में पुलिस की सांस फूल गई है। ऐसे में पुलिस आफताब से ये भी जानना चाहती है कि शव के टुकड़े कहां-कहां फेंके गए, क्योंकि अभी तक की जांच में पुलिस को सिर्फ 13 हड्डियां मिली हैं, जो फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दी गई हैं और रिपोर्ट का इंतजार है ये जानने के लिए कि हड्डियां श्रद्धा की है या किसी और की, जबकि अभी तक शव के बाकी हिस्से पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। इसके लिए पुलिस ने महरौली के जंगलों से लेकर पूरी दिल्ली और आसपास के राज्यों के कई इलाकों को छान लिया है, क्योंकि दावा किया गया था कि श्रद्धा के शव के टुकड़े करने के बाद आफताब रोज एक हिस्सा किसी सुनसान जगह पर फेंकता था, लेकिन अभी तक शरीर के सारे अवशेष बरामद नहीं हुए हैं। शव के बाकी हिस्सों के अलावा पुलिस इस वारदात से जुड़े कई सबूतों की तलाश में है। ऐसे में पुलिस आफताब से जानना चाहती है कि वारदात से जुड़े बाकी सबूत कहां हैं। अगर अभी तक की जांच को देखा जाए तो कई सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं, तो कई सबूत ऐसे भी हैं जो गायब हैं, जिसमें शव के बाकी हिस्सों के अलावा श्रद्धा का मोबाइल फोन भी शामिल है। अभी तक पुलिस श्रद्धा का मोबाइल फोन बरामद नहीं कर पाई है, जिसकी तलाश जारी है। तो वहीं ये जानना भी जरूरी है कि शव के टुकड़े किस हथियार से किए गए, क्योंकि आफताब के फ्लैट से 5 चाकू बरामद हुए हैं जो फॉरेंसिक के लिए भेजे गए हैं। लेकिन अभी पुलिस पुख्ता तौर पर नहीं कह सकती है कि आफताब ने इन चाकू से ही शव के टुकड़े किए थे। इस नार्को टेस्ट के दौरान जो सवालों की फहरिस्त पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को सौंपी, उससे जुड़े कई सवाल पूछे गए। अब देखना है
कि शातिर के दिमाग के दांव पेच का जो नार्को किया गया वो कितना कामयाब रहा। और देखिए, श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी एक बड़ी खबर भी आ रही है। इस वक्त आफताब का सच से सामना हो रहा है। तिहाड़ में आफताब का पोस्ट नार्को टेस्ट किया जा रहा है। तिहाड़ में एफएसएल की टीम पोस्ट नार्को टेस्ट यहां पर कर रही है। बता दें कि 4 साइकोलॉजिस्ट सहित 5 अधिकारी मौजूद हैं जो आफताब से सवाल जवाब कर रहे हैं। बता दें कि सवाल जवाब का यहां पर मिलान किया जा रहा है। बड़ा अपडेट है ये पूरे इस मामले में, श्रद्धा मर्डर केस में बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। आफताब का सच से सामना हो रहा है। अब बता दें कि आज आफताब का पोस्ट नार्को टेस्ट इंटरव्यू हो रहा है। तिहाड़ जेल में 4 साइकोलॉजिस्ट सहित 5 बता दें कि जो अधिकारी हैं मौजूद हैं और पूरी सुरक्षा के बीच जो है यहाँ पर आफताब से सवाल किए जा रहे हैं। श्रद्धा मर्डर केस को लेकर आफताब के सवाल और जवाबों का अब मिलान किया जा रहा है। कल आफताब का बता दें कि बीते कल ही आफताब का नार्को टेस्ट हुआ है और अब पोस्ट नार्को टेस्ट इंटरव्यू यहाँ पर तिहाड़ में इसका आफताब का किया जा रहा है, जहां एफएसएल की टीम मौजूद है। 4 साइकोलॉजिस्ट भी हैं और 5 अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं जो आफताब से अब जो सवाल जवाब है उनका यहाँ पर मिलान किया जा रहा है। बड़ा अपडेट ये आपको बता रहे, दिन पर दिन इस पूरे मामले पर नए नए खुलासे हो रहे हैं। कल ही एक खबर आई थी कि आफताब का एक पुराना फोन भी मिला था और उस फोन को आफताब ने सबूत मिटाने के तौर पर ही ऑनलाइन बेच दिया था फॉर्मेट करके। और अब बता दें कि कल ही आफताब का नार्को टेस्ट हुआ है। कई सवाल उससे वहां पूछे गए हैं और उनको रिकॉर्ड भी किया गया है। और आज उन्हीं सवाल और जवाब जो है एक कह सकते पोस्ट नार्को इंटरव्यू आज हो रहा है तिहाड़ में, जहां एफएसएल की टीम मौजूद है, अधिकारी मौजूद हैं, 4 साइकोलॉजिस्ट भी वहां मौजूद हैं और आफताब के सवाल और जवाब का यहां पर मिलान किया जा रहा है। बड़ा अपडेट श्रद्धा मर्डर केस में इस वक्त का ये आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर है। सवाल जवाब का मिलान किया जा रहा है आफताब के। और देखिए, पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ लेकिन हासिल कुछ खास नहीं लगा। नार्को टेस्ट हुआ फिर नतीजा वही। तो ऐसे में सवाल अब यह है कि आफताब को सजा दिलाने के लिए, एक एक सबूत जुटाने के लिए पुलिस अब आगे क्या करेगी? कौन सी चुनौतियां हैं पुलिस के सामने और कैसे खुलेगी आफताब की कलई? नार्को के बाद अब आगे क्या? कड़ी से कड़ी जुड़ेगी, आफताब की कलई खुलेगी। आफताब की आफत का काउंटडाउन। श्रद्धा हत्याकांड के खुलासे के बाद से ही पुलिस दावा कर रही थी कि इस मामले का जल्द ही पर्दाफाश कर दिया जाएगा, लेकिन गिरफ्तारी से लेकर अब तक आफताब ने अपनी थ्योरी में दिल्ली पुलिस को इतना उलझा दिया है कि सबूत अब भी पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं और जो सबूत हाथ लगे हैं वो भी आफताब को मुजरिम साबित करने के लिए नाकाम है। और अब इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने की पूरी जिम्मेदारी फॉरेंसिक टीम और आफताब के नार्को पर निर्भर हो गई है। फॉरेंसिक रिपोर्ट खोलेगी मर्डर मिस्ट्री। हत्या से जुड़े जितने सबूत पुलिस ने बरामद किए हैं वो अभी तक फॉरेंसिक जांच के लिए गए हुए हैं, जिनकी रिपोर्ट आने के बाद ही इस पूरे मामले का पर्दाफाश हो पाएगा। 13 हड्डियां, फ्रिज, फ्लैट से मिले चाकू। जो हड्डियां बरामद हुई हैं उनकी जांच के लिए श्रद्धा के पिता का डीएनए टेस्ट हो चुका है, जिससे ये पता किया जा सके कि वो हड्डियां क्या वाकई श्रद्धा की हैं। इसके साथ ही जिस फ्रिज में श्रद्धा के शव के टुकड़े रखने का दावा किया गया था उसे बड़े ही शातिर तरीके से साफ किया गया था। ऐसे में फॉरेंसिक टीम उस फ्रिज की जांच में जुटी है। वहीं पुलिस को जांच के दौरान फ्लैट से 5 चाकू बरामद हुए थे, जिनकी तफ्तीश की जा रही है कि क्या श्रद्धा की हत्या के बाद शव के टुकड़े करने के लिए उन चाकू का इस्तेमाल किया, क्योंकि इसके अलावा अब तक पुलिस को वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद नहीं हुए। वहीं जांच के दौरान फ्लैट में 3 जगह खून के कतरे मिले थे। बेडरूम,
वॉशरूम और किचन में मिले इन खून के निशान की भी फॉरेंसिक जांच की जा रही है। मामला 6 महीने पुराना है, इसलिए फॉरेंसिक टीम को भी मामले की तह तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। डेटिंग ऐप पर श्रद्धा और आफताब की मुलाकात। ऑनलाइन ऐप खोलेगी आफताब के राज। दिल्ली पुलिस अब तक आफताब से कई दौर की पूछताछ कर चुकी है, जिसमें दावा किया गया है कि पूछताछ के दौरान आफताब बेहद कॉन्फिडेंट नजर आता है, तेज रफ्तार में जवाब देता है। उसके हाव भाव को लेकर दावा किया गया है कि आफताब बेहद शातिर है, जो जानता है कि उसके जुर्म को साबित कर पाना आसान नहीं है, क्योंकि मामला 6 महीने पुराना है और इसके लिए आफताब ने जो कहानी बनाई वही बार बार पुलिस के सामने रख रहा है। लेकिन पुलिस के हाथ कुछ और सबूत लगे हैं, जिससे साफ होता है कि इस वारदात को आफताब ने 18 मई को ही अंजाम दिया था। हत्या के बाद आफताब ने खाना ऑर्डर किया। आफताब ने ऑनलाइन फूड कंपनी से मंगवाया खाना। 18 मई के बाद से ऑर्डर कम होता गया। ऑनलाइन फूड कंपनी से आफताब ने जो खाना ऑर्डर किया था उसकी पूरी हिस्ट्री पुलिस ने मंगवा ली है, जिसमें पता चला है कि 18 मई से पहले खाने का ऑर्डर जितना होता था वो 18 मई के बाद आधा हो गया, जिसे लेकर पुलिस शक जाहिर कर रही है कि 18 मई की रात को इस वारदात को अंजाम दिया गया था, क्योंकि आफताब ने रात 10 बजे के बाद खाना ऑर्डर किया था, लेकिन वो सिर्फ एक आदमी के हिसाब से था, यानी तब तक वो इस वारदात को अंजाम दे चुका था। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती 18 मई की उस रात को हुई वारदात के एक एक सच को सामने लाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आफताब ने ये कबूल किया है कि उसके कई लड़कियों से संबंध थे। नार्को टेस्ट में कुछ और भी खुलासे किए हैं। इधर पुलिस आफताब अंगूठी और गर्लफ्रेंड की गुत्थी सुलझा चुकी है और उम्मीद कर रही है कि श्रद्धा की अंगूठी अब कई राज खोलेगी। फ्रिज में शव, फ्लैट पर गर्लफ्रेंड। श्रद्धा की अंगूठी खोलेगी राज। आफताब, अंगूठी और गर्लफ्रेंड। जैसे जैसे आफताब की कुंडली खुल रही है, वैसे वैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन एक खुलासे ने हर किसी को सन्न कर दिया है। वारदात को अंजाम देने के बाद आफताब अकेला नहीं था जो फ्लैट में रहा, कोई और भी था जो फ्लैट पर आता जाता था। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ था कि आफताब और श्रद्धा की मुलाकात ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर हुई थी, लेकिन श्रद्धा से मुलाकात के बाद भी आफताब ने उस डेटिंग ऐप को डिलीट नहीं किया था, बल्कि वो लगातार कई लड़कियों के संपर्क में था, जिसे लेकर कई बार श्रद्धा और आफताब में लड़ाई भी होती थी। 18 मई को जब आफताब ने इस वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद आफताब इस फ्लैट में किसी को दाखिल होने नहीं देता था। वारदात के बाद फ्लैट पर कौन आया? पुलिस की पूछताछ और जांच में सामने आया कि जिस फ्लैट में आफताब अकेला रहा करता था, उस फ्लैट में वारदात के बाद कोई आया था। दरअसल श्रद्धा की हत्या के बाद डेटिंग ऐप के जरिए आफताब की बात एक लड़की से हो रही थी। 30 मई को डेटिंग ऐप पर दोनों मिले। लड़की से आफताब की दोस्ती गहरी होती चली गई और फिर 12 अक्टूबर को फ्लैट पर वो लड़की आई भी थी। फ्लैट पर काफी देर तक वो लड़की रुकी। 30 मई यानी हत्या के 12 दिन बाद डेटिंग ऐप पर आफताब की मुलाकात एक लड़की से हुई। दोनों करीब आते चले गए। इस दौरान 12 अक्टूबर को वो लड़की आफताब के उस फ्लैट पर भी आई जहां श्रद्धा के मर्डर को अंजाम दिया गया था और शव को फ्रिज में रखकर छुपाया गया था। इस दौरान आफताब ने अपनी नई दोस्त को एक अंगूठी भी दी थी जो श्रद्धा की अंगूठी थी। मामला खुलने के बाद जब उस लड़की से पूछताछ हुई तो उस लड़की ने बताया कि कभी भी आफताब का बिहेवियर उसे अजीब नहीं लगा, वो नॉर्मल ही लगता था।
आफताब ने अपनी नई दोस्त को कई गिफ्ट दिए थे। नई दोस्त को लेकर बेहद केयरिंग था। आफताब की इस नई दोस्त ने दावा किया कि आफताब खाने का बेहद शौकीन था। ऑनलाइन ऐप से खाना मंगवाना उसे बेहद पसंद था। आफताब की नई दोस्त को भी झटका लगा है कि जिस शख्स को वो लगातार मिल रही थी, उसने इतनी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था। जिस फ्लैट पर वो गई थी, उस फ्लैट में रखे फ्रिज में शव के टुकड़े करके रखे गए थे और आफताब से जिस अंगूठी को पाकर वो बेहद खुश थी, वो अंगूठी श्रद्धा की थी। फिलहाल पुलिस आफताब की इस नई दोस्त से एक एक डिटेल खंगाल रही है और साथ ही पता करने में जुटी है कि आखिर आफताब कितनी और लड़कियों के संपर्क में था। और देखिए, श्रद्धा मर्डर केस में हर दिन के साथ नए खुलासे होते जा रहे हैं। कल आफताब का नार्को टेस्ट हुआ और आज पोस्ट नार्को इंटरव्यू उसका हो रहा है आफताब का। तो इसके साथ ही सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं, जो इस पूरे मसले पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे। शंकर, क्या कुछ फिलहाल चल रहा है वहां पर? जैसे कि जानकारी है कि 4 जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी वहां पर मौजूद है, एफएसएल के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। क्या कुछ फिलहाल वहां पर चल रहा है? देखिए, तिहाड़ जेल के जो 4 नंबर जो जेल है, बकायदा वहां पर उसका मेडिकल संबंधी जो तमाम जो औपचारिकताएं हैं उसको पूरा किया जा रहा है। आफताब से संबंधित जो जिस तरह से कल नार्को टेस्ट हुआ और आज उसका पोस्ट नार्को चल रहा है, तो इस मामले में विस्तार से जानने की कोशिश की जा रही है कि आफताब जिस तरह से कल कई सवालों का जवाब दिया और कई सवालों का जवाब नहीं सही तरीके से दे पाया, तो इस मामले को भी आज बेहतर तरीके से जानने का प्रयास किया जा रहा है। और खास तौर पर यह जानने का प्रयास किया जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा कि आफताब श्रद्धा के हत्याकांड मामले को किस तरह से अंजाम दिया, अंजाम देने के बाद किस तरह से इस मामले में तमाम जो एविडेंस है उसको डिस्ट्रॉय किया, उसको छुपाया, या उस चीज में क्या किसी की और भूमिका थी, आफताब को कोई और मदद कर रहा था। तो इस तरह के कई सवाल जवाब उससे किए गए। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि बहुत जिस तरह से एक सनसनीखेज ये हत्याकांड मामला था और जिस तरह से इस मामले में कई इनपुट्स दिल्ली पुलिस को मिले थे, तो इसी मामले पर यह देखा जा रहा था कि आफताब कई बार लगातार वो झूठ बोल रहा है और तमाम सबूतों के बारे में वो सही जानकारी नहीं दे रहा है। तो इस मामले पर आगे इस मामले में विस्तार से खंगाला गया और इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया। पॉलीग्राफ टेस्ट 4 बार उसका 4 दिनों तक उसका पॉलीग्राफ टेस्ट चला। उसके बाद उसका नार्को टेस्ट जिस तरह से कल करवाया गया, तो आज जो जिस तरह से बकायदा पोस्ट नार्को टेस्ट के लिए आज टीम पहुंची है, एफएसएल की टीम पहुंची है और इस मामले में आगे पूछताछ की जा रही है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज इस मामले में देर शाम तक तकरीबन 4 से 5 बजे तक टीम यहां पर रहेगी और जेल के तिहाड़ जेल के अंदर में ही ये तमाम टेस्ट किए जा रहे हैं। हालांकि देखने को मिल रहा था जिस तरह से बकायदा आफताब पर हमला हुआ और जिस तरह से वो रोहिणी स्थित लैब पहुंचा था, वहां पर जिस तरह से कुछ लोगों के द्वारा उस पर हमला करने की कोशिश की गई, तो इसी तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए तिहाड़ जेल के अंदर ही एक विशेष रूम में वहां पर पोस्ट नार्को टेस्ट करने की वहां पर इजाजत मांगी गई और वहीं पर सीएफएसएल की जो टीम है वो वहां पर पहुंच करके इन तमाम मामलों पर पूछताछ और इसके साथ साथ पोस्ट नार्को टेस्ट जो है वो वहां पर किया जा रहा है और तमाम सबूतों को और जो अभी तक जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के आधार पर आगे इस मामले पर कार्रवाई की जा रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि तिहाड़ जेल के अंदर इसलिए उस जगह का चयन किया गया जिससे कि उसकी सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा वो कॉम्प्रोमाइज ना हो सके और कोई बेमतलब की बेवजह की वहां पर भीड़ ना लग सके, इसलिए तिहाड़ जेल के अंदर ही इस मामले को अंजाम दिया जा रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि श्रद्धा हत्याकांड मामले में अब तक दिल्ली पुलिस ने कई महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया, कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को इकट्ठा किया गया है, लेकिन इस मामले में अभी भी काफी जो चुनौतियां हैं दिल्ली पुलिस के सामने, उस चीज को समझने के लिए, जानने के लिए जिस तरह से सीबीआई की जो सीएफएस लैब जो है, जो सेंट्रल फॉरेंसिक लैब जो है बाकायदा, उसके साइंटिस्ट की भी मदद ली जा रही है। और जिस तरह से नार्को टेस्ट की बात करें तो नार्को टेस्ट के दौरान उन तमाम सवालों का जवाब जिस तरह से जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आफताब ने किस तरह से श्रद्धा हत्याकांड मामले को अंजाम दिया था और किस तरह से इस मामले में क्या और किसी अन्य की भूमिका रही थी या नहीं रही थी। अभी तक देखिए श्रद्धा का जो मोबाइल फोन है अभी तक बरामद नहीं हो पाया है। इसके साथ ही जो श्रद्धा की जो खोपड़ी है
वो भी अभी तक बरामद नहीं हो पाया है। तो किस जगह पे वो फेंका है, किस जगह पे छुपाया है, और खास तौर पे जो श्रद्धा का मोबाइल फोन, वो बेहद महत्वपूर्ण सबूत के तौर पर उसको देखा जा रहा है, क्योंकि श्रद्धा लगातार जिस तरह से आफताब के संपर्क में थी, लगातार चैट करती थी, तमाम जानकारियों को शेयर करती थी। इसके साथ ही श्रद्धा अपने दोस्तों के साथ में भी कई महत्वपूर्ण जानकारियों को शेयर करती थी। तो कहा जा सकता है कि एक बेहद महत्वपूर्ण एक सबूत वो बन सकता है मोबाइल फोन, जिसको तलाशना बेहद जरूरी है। इसलिए दिल्ली पुलिस की टीम लगातार इस मामले पर तफ्तीश कर रही है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक तफ्तीश किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए कि इस मामले में नार्को टेस्ट के माध्यम से ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आफताब किन किन सवालों का जवाब जो है वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि जो अब तक उसका स्टेटमेंट हुआ, उस स्टेटमेंट के आधार पर ही आगे उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया था। लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल बिल्कुल। देखिए शंकर, जिस तरह से दिल्ली की जो पुलिस है कई हफ्तों से ये जो पूरा मामला है इसको सुलझाने की कोशिश कर रही है। अभी तक नार्को टेस्ट हो चुके हैं, कई सबूत भी पुलिस के हाथ लगे, लेकिन कह सकते हैं कि अभी अहम सबूत जो है इस पूरे मामले को लेकर, श्रद्धा की खोपड़ी, उसका जो मोबाइल फोन है वो अभी तक नहीं मिला है। आफताब का भले ही एक पुराना फोन मिला है जिसको उसने फॉर्मेट करके बेच दिया था, लेकिन क्या कुछ लगता है आज शाम तक क्या कुछ एक अहम सबूत पुलिस को मिल सकता है? जिस तरह से आप बता रहे हैं कि शाम 4 से 5 बजे तक ये जो पोस्ट नार्को है ये चलने वाला है, तो क्या आज शाम तक कोई अहम सबूत पुलिस को मिल सकता है इस टेस्ट के बाद? निश्चित तौर पर देखिए, उन तमाम सबूतों के बारे में, उन तमाम अब तक जो स्टेटमेंट हुए हैं, कई लोगों का जो स्टेटमेंट है और जो आफताब से जुड़ा ये मसला है, तो इस मामले पर अब तक का जो स्टेटमेंट है और पॉलीग्राफ टेस्ट की बात करें या नार्को टेस्ट की बात करें, तो जो स्टेटमेंट दिया गया है उस स्टेटमेंट को और बेहतर तरीके से खंगालने का कोशिश किया जा रहा है। और दिल्ली पुलिस ये जानने का प्रयास कर रही है कि उसका जो इन्वेस्टिगेशन का जो पॉइंट है वो सही है या नहीं है, या अभी भी वो झूठ बोल रहा है। तो इस मामले को समझने के लिए ये पोस्ट नार्को के जो संबंधित जो बातचीत ठीक है, बिल्कुल। देखिए शंकर, अब शाम तक की स्थिति साफ हो पाएगी और देखते हैं कि पुलिस को इस पूरे मामले पर आज के इस टेस्ट के बाद और क्या कुछ सबूत मिलते हैं। आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।